अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। रमज़ान बस अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान हमारा नई कंट्री में ओवरऑल तो ठीक ही गुज़रा, लेकिन ये है कि उस तरह से रमज़ान की हम खिदमत नहीं कर सके हैं जिस तरह से इसका हक़ था। आप तो जानते ही हैं काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ जो है इन दिनों बिज़ी रही है। बहुत ज़्यादा मेरे हिस्से में काम आया हुआ था जो कि मुझे सारा निपटाना था, सारा कुछ काम करना था। उस तरह से जो मतलब फ़राइज़ हैं वही पूरे कर सके हैं, जिसको कहना चाहिए कि जो ढेर सारी इबादत होती हैं वो इस माह रमज़ान में करनी चाहिए। तो थोड़ी-सी उनसे ये है कि मेरी वो उस तरह से मैं नहीं कर सकी। तो बाकी जी, ये मैं आज अपना डीप फ्रायर साफ़ कर रही थी, तो 2-3 दफ़ा इसका मैं ऑयल चेंज कर चुकी हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इसी में फ्राई करते हैं। पकोड़े बनाना, रोल बनाना, और उसके अलावा बच्चे जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते रहते हैं, और वो सारे क्रम्स इकट्ठे होके काफ़ी जो है ना वो ऑयल गड़बड़ हुआ हुआ था। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलें आज इसको साफ़ करते हैं और दोबारा से इसका जो है ना वो ऑयल चेंज भी करते हैं और इसको क्लीन करके रखते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने इसको साफ़ करके रखा है। आज का दिन भी काफ़ी जो है वो बिज़ी है, और अभी मैं लॉन्ड्री करने लगी हूँ, और फिर बाद में हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाएंगे। तो वैसे मैं जो है ना आजकल लॉन्ड्री सिर्फ वीकेंड पे ही करती हूँ। तो 2 दिन लगाते हैं, तो फिर ये है कि कोई इतने ख़ास जो है ना वो कपड़े वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से फिर मैं ये नहीं करती कि रोज़ ही लगा दूँ। तो अभी ये है कि यहाँ पे मैं मशीन वगैरह ऑन करके जाऊँगी, थोड़ा-सा घर का काम करूँगी और उसके बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि बाहर जाए ना तो चाहे एक चीज़ भी लेनी है ना, तो फिर बाहर जब निकल जाते हैं तो फिर ये टाइम अच्छा ख़ासा लग जाता है। वापस आएँ तो बस ये है कि नमाज़ वगैरह पढ़ें, तो उसके बाद फिर किचन स्टार्ट हो जाता है। तो काम जो है ना वो घर के फिर उस तरह से हो नहीं सकते। तो बाहर जाने से पहले थोड़े बहुत जितने भी काम मुझसे हो सकते हैं मैं अपनी तरफ से निपटाने की कोशिश करती हूँ। मनी प्लांट वगैरह मैं आपके सामने लेके आई थी। ये क्लिप जो है ना वो पहले का था, जब इसको जो है ना मैं आपको दिखा चुकी हूँ लगा हुआ, लेकिन ये आज मैं ऐसी ये वीडियो में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ हम अंदर ही बैठ के ये प्लांट वगैरह इन छोटे जार्स में लगा रहे हैं, गमलों में लगा रहे हैं। ये छोटे पॉट्स हैं, लेकिन अभी फ़िलवक्त इनके लिए यही ठीक है। जब ये थोड़ा-सा जो है ना वो अपनी जगह पकड़ लेंगे, थोड़ा-सा बड़ा होने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद फिर ये है कि बड़े पॉट्स ले आएँगे तो फिर उनमें लगा देंगे। बाहर स्नो पड़ी थी तो हम लोग यहीं पे बैठ के इनको लगाने लग गए हैं। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो है ना वो जब बहुत अच्छी किस्म की धूप निकली तो एकदम से सारी जो बाहर वो है स्नो वगैरह थी वो सारी मेल्ट हो गई। तो उसके बाद फिर हमने इसको लगाने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखा, क्योंकि जब से ये हम लोग पौधे लेके आए थे ना तो उस दिन से हम लोगों ने अंदर ही रखे हुए थे। तो अंदर ये है कि हीटिंग वगैरह भी होती है, और उसके अलावा ये है कि बिल्कुल डोर सारे बंद होते हैं, तो फिर थोड़ी सी इनको फ्रेश एयर चाहिए होती है। तो जब भी अब धूप निकला करेगी तो फिर ये है कि सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए इनको बाहर रखा करेंगे, और फिर पानी वगैरह वहाँ पे देंगे, और उसके बाद इनको अंदर ले आया करेंगे, ताकि इनको भी जो है ना वो हमारी तरह कोई सफोकेशन ना होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ये जी हमारे फिनिश हो चुके हैं, यहाँ पे लगाए हैं, बड़े खूबसूरत लगे हैं। तो बाहर आप देख सकते हैं स्नो है, लेकिन एकदम से जो है ना वो धूप जब निकली तो सारी स्नो मिनटों में जो है ना वो मेल्ट हो गई।
आज ही मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। एक तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा यूके को मिस कर रही थी, वहाँ के फूड को मिस कर रही थी, वहाँ की फैमिली को मिस कर रही थी, और उसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम थी। कितने दिनों से ये मेरे पीछे लगी हुई थी कि मुझे जो है ना एक बिल्ली लेके दें। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप पाकिस्तान जाएंगी तो मुझे एक बिल्ली लेके देंगी, और मुझे जो है ना वो रखनी है, क्योंकि यूके में भी पहले इसने बहुत पहले जब ये छोटी थी तो इसने रखी हुई थी। अभी भी ये कितने दिनों से मेरे पीछे लगी हुई थी, तो आखिर मैंने फिर इसको परमिशन दे ही दी कि ठीक है आप रख सकती हैं। तो इसने ये है कि ऑनलाइन काफ़ी जो है ना वो देखने की कोशिश की, तो फिर किसी के साथ इसका कांटेक्ट भी हुआ। मतलब ये कि उससे ये बिल्ली लेना चाहती थी, लेकिन वो उसने अभी उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो फिर उसने कहा कि आप ऐसे करें कि मुझे जो है ना वो आप आके चेक करें जो आपने लेना है, लेकिन मैं अभी दे नहीं सकता आपको क्योंकि अभी छोटे हैं इसके बच्चे बिल्ली के। तो जब ये अपनी माँ से ख़ुद अलहदा होना चाहेंगे तो उस वक़्त ले लेना। तो फिर इसने ऑनलाइन यही चेक किया था कि यहाँ पे जो है ना इस एरिए में एक इस तरह से शॉप है, तो वहाँ से आपको मिल सकती है। हम लोग यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे मेरे ख्याल में इनको अंदर ये दोनों ही गए थे, इन्हीं को पता है क्या हुआ है। कि मेरे ख्याल में कहते हैं कि यहाँ पे ये तो मतलब पेट्स के जो एसेसरी की शॉप्स होती है उस तरह की है, और उसके अलावा यहाँ पे जो है एक ही है बिल्ली है, तो वो भी बहुत बड़ी वाली है। तो इस वजह से फिर वो भी नहीं ले सकी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही थी, परेशान हो रही थी कि मैं कब से आपको कह रही हूँ तो आप जो है ना वो मुझे लेके नहीं दे रहे। ईद भी अब नज़दीक आ रही है, तो इस वजह से फिर ये है बच्चे काफ़ी ज़्यादा यूके को मिस कर रहे हैं, फैमिली को मिस कर रहे हैं, और स्पेशली मेरी छोटी बेटी तो वहाँ के फूड को मिस कर रही है जी। क्योंकि जब जो है ना इन्होंने, क्योंकि इनको बाहर से खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। घर में ये है कि इनको ये रोटी सालन वगैरह तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मुझे नहीं याद कि मेरी बेटियों ने कब खाया होगा रोटी के साथ रोटी और सालन। तो इनको जो है ना यही चीज़ें जो है ना वो दूसरी पास्ता और बर्गर और पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे क्योंकि इनका टाइम भी बहुत ज़्यादा गुजरा है, तो वो जब हम लोग स्कूल से मोस्टली आते थे तो इन्होंने आराम आराम से जी डैडी से बोलना कि मामा डैडी से कहो ना कि हमें जो है ना वो बाहर से लेके दें, क्योंकि वो कहते थे कि भाई कोई हर वक्त ये मतलब खाती रहती हैं बाहर से, तो इनको देखे कि मतलब किस तरह से होती जा रही हैं। तो इनको कहो कि बाहर से थोड़ा जो है ना वो खाया करें, ये अच्छा नहीं होता। तो फिर वो डर के मारे तो खुद डायरेक्टली तो इन्होंने कहना नहीं होता था, तो फिर मुझे ही कहना कहती रहती थी ऐसा, तो मामा डैडी से बोलो ना। तो वहाँ पे इनकी कुछ फेवरेट शॉप थी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट से ना आज इस शॉप से डैडी से कहो ना आज लेके दें। तो एक दिन भी मिस हो जाए तो कहती थी कि हमें जो है ना कितने दिन हो गए हम लोगों ने बाहर से नहीं खाया। तो फूड को स्पेशली जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं। तो बहरहाल जी इसने फिर आज हमें काफ़ी जो है ना वो एक किस्म का कह लें कि परेशान किया। फिर मैं इसको बाहर ले गई उधर, मैंने कहा चलो आपकी कैटी वगैरह तो नहीं मिली है, तो ऐसे करते हैं कि आपको ना कुछ चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं वो मैं आपको ले देती हूँ। तो उस तरह से ये है कि थोड़ी सी इसकी तबीयत ठीक हुई, अपनी मर्ज़ी की थोड़ी सी इसने मेकअप की चीज़ें ली, तो फिर जाके जो है ना इसका मूड थोड़ा सा ठीक हुआ। तो उसके बाद जी थोड़ा बहुत बाहर घूम फिर के हम लोग घर आ गए। आते ही मैंने मिल्क शेक बनाया, वो इसलिए जल्दी बना लिया क्योंकि मैं चाह रही थी कि इसको ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दूँ। जब तक रोज़ा अफ्तार होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका होगा। तो बहरहाल मैंने इस जग में डाला, तो ये जग जब मैं
फ्रिज में रखने लगी तो ये इसमें फ्रिज में आ ही नहीं रहा था। फिर मैं दोबारा से मैंने दूसरे जग में डाल के इसको रखा। तो यहाँ पे जी दूसरी तरफ जो है ना, आपको मैंने मेरे साथ जो हादसा हुआ था, मेरा ये वाला जार टूटा था। तो हस्बैंड जी ग्लू लेके आए तो वो इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा टूट के नीचे नहीं गिरा था। तो वहीं पे इसका जो है ना, वहीं पे इसको ग्लू अंदर से भी लगा रहे हैं और बाहर से भी लगा रहे हैं। और जिस साइड से ये टूटा है ना, ये साइड जो है ना वो पीछे हो जाएगी और बाकी जो है ना वो आगे से बिल्कुल ठीक होगा। और बाकी भी इसमें जो कुछ रखेंगे तो उसके बाद ये है कि थोड़ा सा कवर हो जाएगा। तो इस वजह से फिर हमने कहा बजाय से कि इसको बिल्कुल ही ख़त्म करें, अगर इस तरह से भी हो सकता है तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये इसकी सारी बैक साइड है जो कि ख़राब हुई है। ऊपर थोड़ी बहुत इसके ऊपर जो है ना वो ये कोई लगा देंगे चीज़, जिससे ये है कि इसकी जो ये लाइन सी बनी है वो भी ठीक हो जाएगी। मिल्क शेक हमारा रेडी हो चुका है और दिखने में लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें 2 बड़े जग जो हैं वो इसमें डाले हैं तो ये इतना फिल हुआ है। तो माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना इसका साइज़ बड़ा है और फ्रिज में तो है ये आ ही नहीं रहा था। तो दूसरी तरफ हस्बैंड जी ने जो ये जार टूटा था इसके ऊपर दूसरी दफ़ा फिर से ग्लू लगा रहे हैं ताकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हो जाए। तो ये इसके जो दरमियान में निशान वगैरह हैं ये तो जाएंगे नहीं, लेकिन इसका भी कोई ना कोई जो है ना वो हल ढूंढ ही लेंगे। वैसे भी ये एंटीक किस्म का है और अगर इसके ऊपर इस तरह से होगा तो मज़ीद जो है ना ये इसी तरह से लगने लग जाएगा कि बिल्कुल ही जो है ना ये कोई पुराने दौर का है। तो बहरहाल जी हमारा साथ साथ जो है ना मैं अपना जो बाकी का काम है वो भी कर रही थी और मेरी जो अफ्तारी है वो भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को टेबल पे लगा दिया है और टाइम भी काफ़ी नज़दीक हो चुका है। अभी हम करेंगे अपना रोज़ा अफ्तार। बहुत ही मज़े से हमने अपना रोज़ा अफ्तार किया। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरी बेटी जो है ना उसको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रही है यूके के फूड को। तो फिर वैसे भी ये जब हम लोग अफ्तार वगैरह करते हैं तो चीज़ें तो ये है टेबल पे सभी होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा भी जब खाते हैं तो फिर भूख तो बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बच्चे जो है ना जब वो शाम को फ़ोन देते हैं ना उसके बाद फिर वो रात को नीचे आते हैं, फिर उनको कुछ ना कुछ खाना होता है। तो आज फिर ये है कि उसने अभी टाइम देख लें तो अभी उसने फिर दोबारा से ये कहा जी कि मुझे बर्गर बना के दें। तो ये उसके लिए फिर ये है कि इस वक्त रात के स्पैर में बर्गर बनाए गए हैं, क्योंकि आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा उदास थी। तो आज हमने उसकी किसी बात को माइंड नहीं किया और आज जो है ना उसकी सारी जो मनपसंद चीज़ें हैं वो बनाई। अफ्तार करने के बाद सारा किचन वगैरह साफ़ किया, करने के बाद बर्तन वगैरह धोए, इनको फिर से जो है ना वो भूख लग गई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद ही बना लेते हैं। साथ में हम लोग ड्रामा देख रहे थे और साथ ये है कि इनकी ये चीज़ें बन रही थी। तो अभी इसके लिए फिर मैंने कहा चलें आपको फिर मैं बर्गर बना के देती हूँ अपने तरीके से। मेरी छोटी बेटी जो है ना वो इन चीज़ों में बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी है, वो अपनी मर्ज़ी से बनाती है, लेकिन आज उसका मूड ऑफ था इसीलिए फिर उसके लिए ये चीज़ें मैं बना रही हूँ। तो बड़ी कोशिश कर रही थी ये लगा दें वो लगा दें, ऐसे कर दें वैसे कर दें। मैंने कहा चलें आज जो मैं बनाती हूँ तो आज उस तरीके से खाएं ना, फिर आपको जैसे अच्छा लगेगा फिर आप उस तरह से खाना। तो इस
अच्छा जी, मैंने इनको सारा कुछ रेडी करके दे दिया है। अब बाकी का खुद जो है ना वो बर्गर बनाए, रैप बनाए, जो भी इन्होंने बनाना है वो खुद ही बनाती रहेंगी। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। तो अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। इसके साथ चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।